लास्ट लेक्चर में आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने आपको 4 नंबर सिस्टम के बारे में बता दिया था जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, क्योंकि उनको आपको यूज करना ही करना है, आपको वो पता होने चाहिए। उसी के आगे के जो 4 हमने बताए थे नंबर्स, वो आज पढ़ेंगे हम। कौन कौन से? टर्नरी नंबर सिस्टम, ऐसे ही क्वाटरनरी और क्वाइनरी और रोमन नंबर सिस्टम, ठीक है। ये टोटल 8 नंबर सिस्टम होते हैं और आपको 8 पूरे पूरे आने चाहिए, पता होना चाहिए किसका बेस कितना होता है, कैसे इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर अटेम्प्ट नहीं किया है वो जाकर के वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इसलिए आपको वो पढ़ना ही चाहिए। टर्नरी क्या होता है? टर्नरी का मतलब क्या हो गया? 3। तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 3, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 3 डिजिट लेके चलेंगे हम, जैसे हमने देखा था पीछे डेसिमल में 10 डिजिट लेके चले थे 0 से लेकर के, ऐसे ही टर्नरी में हम क्या करेंगे? द टर्नरी नंबर सिस्टम यूजेस द डिजिट्स 0, 1 एंड 2, सिर्फ 3 लेके चलेंगे, 0 से काउंट करेंगे और आगे तक जाएंगे जहां तक हमारा बेस होगा, 0, 1 एंड 2। एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, एग्जाम्पल आपको पता होगा तो एग्जाम में आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे 102 और बेस कितना है? 3, ऐसे क्वेश्चन देके आएगा आपको। अब आप बेस देख करके समझ जाना ये क्या है? टर्नरी है, ठीक है। अपने आपको कल बताया था ये एमएसडी होता है, ये एलएसडी होता है। जिनको नहीं पता वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, एमएसडी और एलएसडी क्या होता है, ठीक है। वो बेटेज के हिसाब से हम लिखते हैं, बेटेज जो पोजीशन होती है, बेट पोजीशन, उसी हिसाब से। अब यहां से अगर आप शुरू करोगे तो जो बेस होता है उसकी पावर 0 से शुरू करते हैं, यही तो करते हैं। तो इसको लेके चलेंगे एलएसडी से, एलएसडी हमारा राइट में और ये एमएसडी हमारा लेफ्ट में, ठीक है। तो 2 इंटू 3 की पावर 0, क्योंकि बेस कितना है? 3, प्लस 0 इंटू 3 की पावर 1, प्लस 1 इंटू 3 की पावर 2। सिंपल है बिल्कुल, जैसे कल किया था वैसे ही आज हम सीख रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको कल वाली चीजें समझ आ गई तो ये बहुत आसान है। फिर आगे हम कन्वर्जन पढ़ेंगे जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कन्वर्जन करिए, ठीक है। बाइनरी को डेसिमल में या डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल को, ऐसे करके सारी चीजें पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगी और सारे एग्जाम्पल्स भी करा देंगे ताकि इन फ्यूचर आपको हायर स्टडी में हेल्प हो सके। बाई चांस आपने एमएससी करी या पीएचडी लेवल पे गए तो ये बेसिक चीजें आपको पता हो, ठीक है। तो इसको अभी ध्यान से पढ़ लें। तो यहाँ पे आगे देखते हैं क्वाटरनरी क्या होता है। क्वाटरनरी का मतलब होता है 4, क्वार्टर का मतलब कितना होता है? चौथाई हिस्सा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? क्वाटरनरी नंबर सिस्टम। बेस कितना हो जाएगा? 4। सिंपल, बेस तो पता ही होना चाहिए, बेस का मतलब यही है, जितने डिजिट्स यूज करते हैं वही हमारा बेस, रेडिक्स, इंडेक्स, एक ही बात होती है, कल बताया था। तो वही हो जाएगा हमारा बेस, कितना हो जाएगा? 4। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? द क्वाटरनरी नंबर सिस्टम यूजेस द डिजिट्स, कहां से शुरू करते हैं? 0 से शुरू करना भैया, 1 से शुरू मत कर देना, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो 0, 1, 2 एंड 3। एग्जाम्पल भी इसका देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है? 2013 और बेस कितना है? 4। इसका मतलब क्या हो गया? क्वाटरनरी। इसको हम चेंज करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट लेके चलेंगे, जितना बेस उसकी पावर 0 से इधर पावर फिर बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। फिर बेस की पावर बढ़ती चली जाएगी, जैसे आप एमएसडी तक आते जाओगे बेस की पावर बढ़ाते चले जाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू में 4 की पावर 0, प्लस 1 इंटू 4 की पावर 1, प्लस 0 इंटू 4 की पावर 2, प्लस 2 इंटू 4 की पावर 3। सिंपल था बिल्कुल। ऐसे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबको समझ आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। समझ आया? नेक्स्ट पढ़े। अगला देखिए, क्वाइनरी नंबर सिस्टम। क्वाइनरी का मतलब होता है 5, ठीक है। यहाँ पर क्वाइनरी को हम क्या कहते हैं? 5। तो इसका बेस कितना हो जाएगा? 5। डिजिट्स कितने होंगे? 5 डिजिट होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। समझ आई इतनी बात? तो यहीं पे वैसे डेफिनेशन लिखनी है। द क्वाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस द डिजिट्स 0, 1, 2, 3 एंड 4। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है यही डिजिट्स लो, आप 2 से ही शुरू करो, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है 2, 3, 1, 4 और बेस कितना है? 5। इसको हमें चेंज करना है, तो क्या करेंगे? इधर से लेके चलेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से लेके चलेंगे। आप इधर से भी लेके चल सकते हो, लेकिन इधर आगे के अंक गिनने पड़ेंगे आपको,
और वहां से बेस की पावर उतनी ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। इधर से भी कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 4 इधर से लेके चलना है, 4 × 5 की पावर 0 प्लस अब क्या करेंगे बेस की पावर बढ़ाते चले जाएंगे, जितना इधर बढ़ेंगे लेफ्ट में उतनी ही बेस की पावर बढ़ाते हुए चले जाएंगे। क्या हो जाएगा 1 × 5 की पावर 1 प्लस 3 × 5 की पावर 2 प्लस 2 × 5 की पावर 3। इतनी बात समझ आ रही है सबको? क्लियर हुआ है यहाँ तक? अब लास्ट है हमारा रोमन नंबर सिस्टम। इसको हम रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं, बेस यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ रोमन नंबर्स में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आपने रोमन नंबर्स पढ़े होंगे, शुरू से पढ़ते आए हो, क्लास 1-2 में तो पढ़े ही होंगे। रोमन नंबर्स में ऐसे करके लिखते हैं, आई की फॉर्म में या एक्स की फॉर्म में या बी की फॉर्म में, ऐसे करके लिखते हैं, उनको रोमन नंबर्स बोलते हैं। आपने पढ़े भी होंगे, शायद 50 तक तो याद ही हो शायद, ठीक है। और नहीं याद होंगे तो याद होने चाहिए। अब तो बहुत कॉमन है, रोमन नंबर आपको पता होना चाहिए, कंपटीशन में पूछ लेते हैं रोमन नंबर्स, इसको क्या लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं, ये पता होना चाहिए, जरूरी है। आज की कंपटीशन बढ़ रही है, इसलिए सारी चीजें आपको डिटेल में पता होना चाहिए। और मैथ से हो तो वैसे ही पता होनी चाहिए। मैथ्स में तो आपको छोटी चीज भी पता हो और बड़ी चीज भी पता हो, तब आपका रिसर्च में फायदा है, तब आप हायर स्टडी करते हो तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको चीजें नहीं पता होंगी तो भैया बहुत दिक्कत होगी। फिजिक्स में भी आपको छोटी चीज भी पता हो और बड़ी चीज भी पता हो, तब आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हो। टाइम लगता है, एक साथ नहीं होता है, लेकिन बीएससी में अगर आप ढंग से करते हो 3 साल बहुत होते हैं, ठीक है। बेस तो क्लियर कर ही सकते हो 11th 12th और बीएससी का, बाकी आगे एमएससी करोगे तो ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, फिर जाके आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो और वहां से रिसर्च में जा सकते हो, फिर मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। और एमएससी करो तो या तो आईआईटी से करना कहीं से या बढ़िया यूनिवर्सिटी से करना, अगर करो तो वो आपकी चॉइस है, बनना मत करना भैया, चक्कर में पड़ जाओगे, ठीक है। बीएससी में जैसे लग रखी है ऐसे एमएससी में बहुत अच्छे से लगेगी, वहां कुछ समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। वहां कुछ प्रैक्टिकल वगैरह वैसे ही नहीं होते, आप तो जानते हो बीएससी में कितना क्या होता है, और एमएससी में प्रैक्टिकल होता है 200 नंबर का, ठीक है। 200 में कितने मिलेंगे, कितना देगा, वो भैया वही जानता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इन फ्यूचर सोच के चलो, लास्ट ईयर है, ठीक है। चीजें पता होंगी तो दिक्कत नहीं होगी, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब नंबर सिस्टम में यहाँ पे रोमन वाला हम पढ़ रहे थे, रोमन नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो भाई। रोमन न्यूमेरल्स वर यूज्ड इन एंशिएंट रोम, रोम में यूज किया जाता है। एंशिएंट का मतलब प्राचीन रोम भाषा जो थी, लैंग्वेज थी उनकी, वो वहां पर इन न्यूमरल्स का यूज करते हैं। न्यूमरल्स का मतलब संख्याएं, रोमन संख्याओं का यूज करते थे वो एंशिएंट रोम में, ठीक है। एंड आर स्टिल अकेजनली यूज्ड टुडे, आज भी हम यूज करते हैं। अकेजनली का मतलब क्या है, जो भी ओकेजन्स वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं, वहां पर हम रोमन में अभी भी डिजिट्स यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो ये अभी भी यूज होते हैं और एंशिएंट रोम में भी यूज होते थे। द सिस्टम यूजेस कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स फ्रॉम द लैटिन अल्फाबेट, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, लैटिन अल्फाबेट जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। द बेसिक जो बेसिक सिंबल्स हैं वो क्या है, आर, इस तरह से एक को रिप्रेजेंट करेंगे, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, और ये हमारा एल क्या हो गया, ये हमारा 15 हो गया, ये सी 100 हो गया, ये डी 500 हो गया, और ये एम 1000 हो गया। इसके आगे लिखा है हमने, इसको यही माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा है 1, 5, 10, 15, 100, 500, 1000 रिप्रेजेंट्स, इसके आगे लिख भी दिया है कैसे रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट होंगे ये 1, इसको 5, इसको 10, इसको 15, इसको 100, इसको 500 और इसको 1000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये तो पता ही होना चाहिए जो हमने लिखा है लास्ट में, ठीक है। आगे बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की, वो तो आपके नंबर सिस्टम हो गए जो 8 टोटल थे। अब बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ये आपको इन डिटेल पता होना चाहिए, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम आपको पता होगा तो जितनी भी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है या भी जो भी बैकवर्ड पे डाटा यहाँ पर रजिस्टर होता है वो बाइनरी की फॉर्म में होता है, 0 या 1, 0 या 1, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हम कल भी बता चुके थे, क्या होता है, अ सिस्टम हैविंग ओनली 2 स्टेट्स इज सेड टू बी बाइनरी। बाई का मतलब क्या होता है, 2, बाई मीन्स 2, ठीक है। द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज एग्जैक्टली 2 सिंबल्स, केवल 2 सिंबल्स होते हैं, कौन कौन से, 0 एंड 1। कल बताया था ए और बी भी ले सकते हैं, अल्फा और बीटा भी ले सकते हैं, लेकिन मेनली हम यूज क्या करते हैं, 0 एंड 1। इतना क्लियर हो रहा है सबको, यहां तक समझ आ रहा है,
कोई दिक्कत? आगे देखो क्या होगा इसमें। द बाइनरी नंबर सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी एरा है वहां पर हम इन बाइनरी नंबर्स को ही यूज करते हैं। आपने सुना होगा डिजिटल इंडिया, तो पैसा ट्रांसफर करते हो आप इलेक्ट्रॉनिकली, या जो भी जितना भी काम करा जाता है कंप्यूटर पर वो बाइनरी नंबर्स के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब इनको हम टेबल बना करके यहाँ पे लिख दिया है कि डेसिमल को बाइनरी में चेंज करते हैं तो वो बाइनरी में कितने के इक्वल होता है। ठीक है, 0 से 15 तक आपको जाना है यहाँ टेबल में, और 15 वाले को आप बाइनरी में चेंज करके देखना किस तरह से आएगा। देखो हम दिखाते हैं, 15 वाले को करते हैं। 15 वाले को आप करोगे तभी क्या होगा, 2 सत्ते 14, रिमाइंडर 1, यानी जितना बचता है वो रिमाइंडर में लिखते हैं। फिर 2 से इसको भी काटेंगे, 2 तिया 6, रिमाइंडर 1, फिर 2 एकम 2, ठीक है, रिमाइंडर 1। अब ये जो नीचे बचा है इस नीचे से शुरू करेंगे, ऊपर के लिए जाएंगे, तो नीचे से ऊपर के लिए जाएंगे तभी क्या आ जाएगा, 15 को क्या लिखेंगे 1 1 1 1। यहाँ नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर तक जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही 14 को आप करके देखना, तभी आएगा 1 1 1 0। ठीक है, 14 को काटोगे 2 सत्ते 14 पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, लास्ट में 0 आएगा। ऐसे ही 13 को 12 को 11 को 10 को 9 को 8 को 7 को 6 को 5 को 4 को 3 को 2 को 1 को और 0 को। ठीक है, यहाँ पे 4 डिजिट्स होते हैं, इसलिए हमने 0 वाले में भी 4 डिजिट्स लिए, 1 वाले में भी 4 डिजिट्स लिए, ऐसे ही 2 वाले में, ऐसे ही 3 वाले में, ऐसे ही सब में। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, तो ये आपको याद ही होना चाहिए। यहाँ पे समझ लो, 0 को 0 0 0 लिखेंगे बाइनरी में, 1 को 0 0 0 1 लिखेंगे, 2 को 0 0 1 0 ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, ऐसे ही 3 को 0 0 1 1 लिखेंगे, 4 को 0 1 0 0 लिखेंगे, 1 0 0 आएगा। ठीक है, 0 इधर लगा लिया हमने। ठीक है, ऐसे ही 5 को क्या लिखेंगे 0 1 0 1, 6 को 0 1 1 0, 7 को 0 1 1 1, 8 को 1 0 0 0, 9 को 1 0 0 1, 10 को 1 0 1 0, 11 को 1 0 1 1, 12 को 1 1 0 0, 13 को 1 1 0 1, 14 को 1 1 1 0 और 15 को 1 1 1 1। यानी कहाँ से शुरू किया हमने, 0 0 0 से शुरू किया, 1 1 1 तक आएगा हमारा। ठीक है, तो ये आपको डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना आता हो और ये टेबल आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके आगे अगर आपको नोट डाउन करना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आपको कराएंगे इसमें कन्वर्जन, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट।